तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। 102 सीटें हैं। किस राज्य हैं जहां पर ये मतदान हो रहा है? इस दौरान लोग ये बता रहे हैं कि कैसे वोटिंग उनकी पहली प्राथमिकता है। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 102 सीटों के लिए मतदाता सुबह से ही वोट डाल रहे हैं। इस बार वोटिंग के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है। बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, हर वर्ग के वोटर्स लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा उत्साह युवा वोटर्स में देखने को मिल रहा है। सरकार तो मोदी जी, हम तो मोदी जी के भक्त हैं। लेकिन मेनली हम सरकार ऐसे चाहते हैं कि जो अपने अलवर का ही विकास करे और देश का ही विकास करे, और स्पेशल जो ऐसे अभी गवर्नमेंट जॉब होती है सरकारी, तो बच्चों के लिए फ़ायदा हो। सरकार तो अच्छी चाहते हैं सब, बट मैं ये चाहता हूँ कि जिससे हम बच्चों को, स्टूडेंट का फ़ायदा हो, कुछ ऐसा हो। ये वो प्रमाण पत्र है फर्स्ट टाइम वोट का। क्या दिमाग में था, कैसी सरकार चाहिए जो इंडिया का डेवलपमेंट करे और इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे ले जाए, वही ऐसी गवर्नमेंट के लिए मैंने वोट किया। वोट फॉर द बेस्ट, मे द बेस्ट मैन विंस। लोकतंत्र के इस महापर्व में कई राज्यों से ऐसी सुखद तस्वीरें आई जहां युवा पूरी जिम्मेदारी से अपनी भागीदारी निभाते दिखे। उत्तराखंड के टिहरी जिले में तो दूल्हा दुल्हन का 2 जोड़ा वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचा। दोनों शादी के पारंपरिक पोशाक में ही मतदान करने पहुंचे। देश में लोकतंत्र को मजबूत करने की ये तस्वीर सिर्फ टिहरी में ही नहीं दिखी। उधमपुर में भी एक युवा जोड़ा शादी के लिबास में ही मतदान करने पहुंचा। इस जोड़े ने न सिर्फ वोटिंग की, बल्कि उन्होंने मतदाताओं को जागरूकता का संदेश भी दिया। वोट देना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कंट्री की डेवलपमेंट करवानी है बेसिकली, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के पास, वो बहुत कुछ कर सकते हैं आम आदमी के लिए, और डालना चाहिए वोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि घर ना बैठें, अपना वोट डालें, और एक मतलब ऐसे नहीं कि किसी को भी वेस्ट करे अपना वोट, उसी को डालें जो आपको लगता है कि कंट्री की, आपकी स्टेट की डेवलपमेंट में एक अच्छा मतलब साबित हो सकती है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी एक शादी करने जा रहे जोड़े ने वोटिंग के लिए अपनी शादी के कार्यक्रम को कुछ देर के लिए टाल दिया। लोकतंत्र के इस महापर्व में देश के दिग्गज राजनीतिज्ञों ने भी अपने अपने पोलिंग बूथ पर वोट डाले। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हो या किरण रिजिजू या फिर नितिन गडकरी, सभी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और सभी ने अपने मत का इस्तेमाल किया। साथ ही जनता से वोट करने की अपील भी की। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है, ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है, और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। देख के मूल्यांकन कर और ये जुमले और वादों में लोग फंसने वाले नहीं हैं। बहुत समझदार मतदाता हमारे देश का है। बहरहाल देश में इस वक्त 102 सीटों पर मतदान जारी है। कई ऐसी सीटें हैं जहां राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो कई ऐसी सीटें जहां हार जीत के दावों के बीच उम्मीदवारों में जबरदस्त रस्साकशी है। ऐसे में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला तो फिलहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तय है, जीत हार इस बात पर निर्भर करेगी कि जनता वोटिंग में कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुछ ही देर में 102 सीटों पर मतदान जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार वोटर्स के मन में क्या रहा, किन मुद्दों को आधार बनाकर जनता ने इस बार वोटिंग की है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। पहले चरण का मतदान, जनता ने की मन की बात। गर्मी में भी वोटर्स का जोश। किन मुद्दों पर पब्लिक ने दिया जनादेश?
लोकसभा चुनावों के पहले चरण की जिन सीटों पर वोटिंग हुई, वहां वोटर्स का जोश हाई दिखा। उत्तर से दक्षिण तक, आम से लेकर खास तक, लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए लोग सुबह से ही बूथों पर कतार में लगे हुए थे। उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक और यूपी से लेकर बंगाल तक सुबह से ही लोग घरों से निकले और अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट दिया। कहते हैं कि मतदान केंद्र की कतार में खड़े हुए मतदाता का मन भी ईवीएम मशीन तक पहुंचते पहुंचते बदल जाता है। मतलब जनता किस मुद्दे पर अपना वोट करेगी, ये जानना बेहद कठिन है। हमारी टीम भी इन मतदाताओं का मूड जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी थी। इस दौरान अलग अलग लोगों ने अपने मन की बात हमारे साथ साझा की। स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत और विकसित भारत, ये एक गारंटी है। लेकिन विरोधी तो कह रहे हैं कि मोदी आ गए तो मोदी संविधान बदल देंगे। अगर विरोधी अगर विरोध नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? वो तो राजनीति करनी है, उन्हें भी तो वो करना है कुछ। सर आप किस विरोध तो करना उनका कर्तव्य है, विरोध तो करना करते रहो, करते रहने क्या है। और जिस फल पे जिस वृक्ष पे बहुत फल लगते हैं, पत्थर उसी को लगते हैं, किसी खाली वृक्ष को पत्थर नहीं लगते। कि जिन लोगों ने काम किया है, काम करेंगे और जिनके पास भारत को विश्व महाशक्ति बनाने का एजेंडा है, 25 साल का रोड प्लान है। ये विरोधी कह रहे चुनाव आखिरी है, फिर नहीं होगा चुनाव। सर विरोध का काम विरोध करना होता है। ये रामायण में भी हुआ, महाभारत में भी हुआ और वर्तमान में भी हो रहा है। लेकिन जीत हमेशा सत्य की हुई, आज भी हो रही है, पहले भी हुई है और भविष्य में भी होगी। 370 धारा खत्म हो गई है पंडित। तो ये खड़गे साहब एक दिन बोले कि ये 370 से यूपी वालों को क्या मतलब? मोदी जी जब जम्मू कश्मीर जाए तब 370 तो मतलब है, देश का मतलब समझो, देश का है, कोई यूपी से मतलब थोड़ा ही है। देश का सत्यानाश हो जाएगा अगर पार्टी ना बनी तो। ये ऐसा क्यों? मतलब सामुदायिक मामला पैदा हो रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, राशन खा रहे, रोड देते नहीं। कुछ मतदाताओं के लिए स्थानीय मुद्दे अहम थे, तो कुछ ने राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को अपने मतदान का आधार बनाया है। बहुत से वोटर्स ने खेती किसानी पर अपना सियासी मूड बनाया, तो कुछ मतदाताओं ने विकास और दुनिया में भारत के दबदबे के आधार पर अपना नेता चुना। अब ये देखिए पूरा परिवार वोट देने के लिए निकला है स्कूटी पर। स्कूटी पे तो ज्यादा लोग हो गए, 3 है जी, 3.5 है बच्चा को। 3.5 है जी। वोट देने जा रही हैं? वोट दे दिया? वोट दे दिया। तो क्या सोच के वोट? ये उंगली में कहाँ दिख रहा निशान? ये वाली उंगली में। तो क्या सोच के वोट दिया? बस यही कि जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका जीत हो और वे विकास करें, विकास के लिए। विकास हो रहा है? अभी कहाँ, अभी तो वोटिंग चल रही। विकास हुआ अब तक पहले? हाँ पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। कुछ मिल रहा है? मोदी जी कुछ दे रहे हैं? हाँ बहुत दे रहे हैं। क्या? बस रोजगार भी मिल रहा, सब मिल रहा, सब सिलेंडर, राशन, सिलेंडर सब कुछ मिल रहा। राशन भी मिल रहा और सब कुछ मिल रहा है, सब चीज मिल रही। क्या क्या मिल रहा? राशन भी मिल रहा, सिलेंडर भी है। और आप बताइए। सब है जी, सब मिल। अच्छा ये बताइए कि मंदिर के नाम पर वोट दे रहे हैं, मंदिर दिमाग में है अयोध्या वाला? हाँ मंदिर दिमाग में है, उसी के नाम तो वोट देंगे। आप? नहीं, आपकी बात तो हमने बदल दिया, बस अब की बार तो आपको ही दिया जाएगा वोट। अब की बार बदल दिया? अब की बार किसको दे दिया? बस अब दे दिया जी, बस दे दिया। चलिए, मतदान गुप्त होता है, नहीं बताना चाहते हैं, धन्यवाद। हालांकि बंगाल के कुछ इलाकों में छुटपुट हिंसा की खबरें भी सामने आई, लेकिन देश के अधिकतर इलाकों में शांतिपूर्वक मतदान हुआ। खास बात यह है कि मतदान करने वाले सभी लोगों का मानना है कि वोटिंग करने से ही देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ? मुद्दे उसके लिए हैं, अच्छी मतलब मोदी जी के पर्पस पे है कि तरक्की हो रही है, लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को हर फैसिलिटी मिल रही है। अच्छा। जो लड़कियों के प्रति यहाँ पे सारे मुद्दे थे कि घर से सुरक्षा को लेके, हाँ सुरक्षा को लेके हर चीज के लिए मतलब जो है मोदी जी, योगी जी बेस्ट। जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट पर भी पहले चरण में ही मतदान हुआ। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में पहला आम चुनाव है। 370 हटने के बाद लोकसभा सीटों का भी नए तरीके से परिसीमन हुआ है। अलगाववाद से मुक्ति के बाद अब जम्मू कश्मीर के लोग भी देश की मुख्यधारा के मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं। क्या इश्यूज हैं आपके जिनको लेकर वोट करेंगे? देखो, सबसे बड़ा इशू तो इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हम चाहते हैं कि
खासकर लेडीज़ को मैं ये कहूँगी कि वोट जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये सबको वोट कास्ट करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि वोट जो है वो दिमाग से सोच के दें, दिल से मत सोचें, और जो आपके दिल में है उसको दिमाग में अप्लाई करके दिमाग से वोट दें। देखिए बहुत बढ़िया संदेश है। मैडम आपसे भी जानना चाहूँगा, आपका नाम? सर पुष्ट बसु। मैडम क्या किन चीज़ों को लेकर, इश्यूज को लेकर वोट? सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट। देश में कुल 7 चरणों में मतदान हो रहा है। अभी 6 चरणों का मतदान बाकी है। बची हुई लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। पहले चरण में जिन मुद्दों पर मतदान हुआ, आखिरी चरण तक जनता के सामने कई नए मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। अब जनता के लिए कौन से मुद्दे अहम रहे, इसका खुलासा तो 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।